हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर यूपी टीजीटी एग्जाम म्यूजिक सब्जेक्ट का जो है उसके पीवाई क्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने 2000 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2003 में हुए क्वेश्चन पेपर को और 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम 2005 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट आज के क्लास में देखेंगे और सीरीज़ के हिसाब से हमारी ये 21st सीरीज़ होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन के बीच में आपको एक जानकारी भी दूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहिएगा इस क्लास में अंत तक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये है हमारा 2005 में हुआ क्वेश्चन पेपर यूपी टीजीटी का। ठीक है, ये पेपर जो है संगीत का है, इसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है? कमानी का, जवा का, स्टील बार का या मिजराब का? तो सितार वाद्य को बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिजराब। सितार वाद्य बजाने में मिजराब का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्वाद्य होता है। सारंगी वाद्य को कमानी से तथा सरोद वाद्य को जवा के द्वारा बजाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिजराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक औड़व जाति का राग है? काफी, खमाज, मालकौंस या आसावरी? तो इनमें से जो एक औड़व जाति का राग है वो है मालकौंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राग मालकौंस। मालकौंस राग औड़व जाति का राग होता है। काफी राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण, खमाज राग की जाति षाडव संपूर्ण तथा आसावरी राग की जाति औड़व संपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मालकौंस। नेक्स्ट, ताल के कितने प्राण होते हैं? 8, 10, 12 या 16? ताल के 10 प्राण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10। ताल के 10 प्राण होते हैं। कौन कौन से? काल, मार्ग, क्रिया, ग्रह, अंग, कला, लय, यति और प्रस्तार। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10। तो ये जो है 10 प्राण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? तोड़ी, दुर्गा या अड़ाना? मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर हमें अड़ाना राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अड़ाना। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर अड़ाना राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता? झाला, रेला, तोड़ा या जोड़ आलाप? तो झाला, तोड़ा और जोड़ आलाप ये तीनों ही जो है सितार पर बजाया जाता है, लेकिन रेला जो है सितार पर नहीं बजाया जाता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेला। झाला, तोड़ा, जोड़ आलाप यह तीनों ही सितार वादन में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु रेला जो है उसे तबले पर बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेला। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए उस जानकारी को हम देख लेते हैं। तो वो जानकारी ये है कि हम सब प्रैक्टिस तो बहुत कर लिए हैं क्वेश्चन पेपर की, अब समय आ गया है उसका टेस्ट देने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी टीजीटी सिलेबस के हिसाब से यूपी टीजीटी टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है म्यूज़िक सब्जेक्ट का, वो भी मिनिमम 599 रुपीज़ में। ठीक है, 599 रुपये में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसमें आपको 125 क्वेश्चन के 5 सेट मिलेंगे
जैसा हमारा एग्ज़ाम होता है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया गया है। हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन आएंगे 500 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक वैसे ही इस टेस्ट सीरीज़ में भी आपको 4-4 नंबर के 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो नंबर होगा वो 500 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको 125 क्वेश्चन के 5 सेट के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बाइलिंगुअल। इसकी और डिटेल के लिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कुछ देर के बाद, इस वीडियो के कुछ देर के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो चलिए, ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको देनी थी टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो इसे आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या है 5, 7, 2 या 3। तो भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या 2 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2। हिंदुस्तानी संगीत में केवल सा पा स्वर को ही अचल स्वर माना जाता है, अन्य स्वर चल माने जाते हैं। साधारण भाषा में अचल स्वर उन्हें कहा गया है जो अपने स्थान से नहीं हटते। ठीक है, और चल स्वर वह होते हैं जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शुद्ध रे भी होता है और कोमल रे भी होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो अचल स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? अनोखे लाल जी ने, गुदई महाराज जी ने, प्रेम वल्लभ जी ने या हबीबुद्दीन जी ने? संगीत सम्राट की उपाधि से पंडित अनोखे लाल जी को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित अनोखे लाल। अनोखे लाल जी को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त थी, जबकि गुदई महाराज को संगत जी नहीं, ये जो लाइन है ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि संगत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। ठीक है, अनोखे लाल जी, गुदई महाराज जी और हबीबुद्दीन खां तथा प्रेम वल्लभ, ये सभी लोग जो हैं वो ताल वाद्य तबला से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनोखे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? आगरा से, दिल्ली से, बनारस से या हाथरस से? संगीत नामक पत्रिका जो है हाथरस से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाथरस। संगीत नामक पत्रिका संगीत कार्यालय हाथरस से निकलती है। संगीत नामक पत्रिका बहुत लोकप्रिय पत्रिका मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाथरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, पंडित नारायण राव व्यास जी ने, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने या पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का आविष्कार जिसने किया है वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल स्वर, अनुनादी स्वर या तार स्वर? तो जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोमल स्वर। जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर शुद्ध स्वर से ऊंचे होते हैं और तार स्वर सबसे ऊंचा स्वर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोमल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है? वीणा, वायलिन, गिटार या ऑक्टोपैड? तो जिस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है वो हो जाएगा वायलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्छनाओं की कुल संख्या है 7, 14, 21 या 28? तो मूर्छनाओं की कुल संख्या 21 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली की कितनी बानियाँ प्रचलित हैं? 3, 2, 5 या 4? तो ध्रुपद गायन शैली की मुख्य 4 बानियाँ प्रचलित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्रुपद गायन की 4 बानियाँ होती हैं, शुद्धा बानी, खंडार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी। आप मुझे बताइए कि शुद्धा वाणी जो है किस वाणी को कहते हैं?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा रंग अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीले या अकबर? तो सदा रंग और अदा रंग के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले, जिसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलाप का एक प्रकार नहीं है? रूपका आलाप, मेलापक, आलाप्ती गान या रागालाप? तो इनमें से जो एक आलाप का प्रकार नहीं है वो है मेलापक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेलापक। मेलापक आलाप का प्रकार नहीं माना जाता, जबकि रूपका आलाप, रागा आलाप आलाप का प्रकार है, आलाप्ती या गान का एक प्रकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेलापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं? 4, 3, 7 या 10? तो वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, तत्, सुशिर, घन और अवनद्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है? यहूदी मैन्यूहिम ने, चार्ल्स डिकेंस ने, E.M. फॉरेस्टर ने या Y.P. कीट्स ने? तो पंडित रविशंकर जी के साथ जिस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है वो है यहूदी मैन्यूहिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहूदी मैन्यूहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है आविर्भाव, तिरोभाव, मूल राग या इनमें से कोई नहीं? जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो उसे तिरोभाव कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तिरोभाव। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह तिरोभाव होता है। आविर्भाव में दूसरे राग की छाया नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या है 7, 5, 2 या 3? तो उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की जो कुल संख्या है वो 5 हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 5। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या 5 मानी जाती है। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोमल और दूसरा तीव्र। कोमल विकृत में रे, गा, धानी स्वर कोमल होते हैं तथा तीव्र में मध्यम स्वर जो होता है वो तीव्र होता है। तो 4 + 1 जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 विकृत स्वर हमारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले में कितने घर होते हैं? 15, 8, 16 या 12? तो तबले में 16 घर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 16। तबले में कुल 16 घर होते हैं। यह घर चमड़े के बने होते हैं। तबले में 8 गट्टे लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा। 16 छिद्र होते हैं जिससे होते हुए गजरे को कसा जाता है, तो इन्हीं को घर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 16। और इसमें 8 गट्टे होते हैं और तबले के मुख्य 6 घराने होते हैं, ठीक है, 6 घराने होते हैं तबले के। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं 3, 9, 6 या 5? तो हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कुल जातियां 9 होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 9। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कितनी जातियां होती हैं, तब आप 3 बताएंगे, और जहां वो कुल पूछ लेगा तब आपको 9 आंसर करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 9। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की जातियां 9 मानी जाती हैं और रागों के 3 प्रकार होते हैं। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या रायगढ़ में? हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ। जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे कहते हैं शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग या संकीर्ण राग? जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे आश्रय राग कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, आश्रय राग।
जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे आश्रय राग कहते हैं। थाट को जनक तथा राग को जन्य माना जाता है। शुद्ध राग, संकीर्ण राग, यह राग के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आश्रय राग। राग के कितने प्रकार होते हैं? राग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो शुद्ध हो गया, दूसरा संकीर्ण हो गया, तीसरा हो गया छायालग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वांग के स्वर होते हैं षड्ज से पंचम तक, षड्ज से तार सप्तक तक, ऋषभ से धैवत तक या गंधार से निषाद तक। तो पूर्वांग के जो स्वर होते हैं वो षड्ज से पंचम तक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, षड्ज से पंचम तक। षड्ज से पंचम तक के स्वर को पूर्वांग स्वर कहते हैं और पंचम से तार सप्तक तक के स्वर को उत्तरार्ध स्वर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, षड्ज से पंचम तक। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को कहते हैं वाद्यवृंद, तालमाला, ताल कचहरी या ताल तरंग। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को वाद्यवृंद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाद्यवृंद। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप के प्रदर्शन को वाद्यवृंद कहते हैं। इन्हीं वाद्यवृंद को दक्षिण में ताल कचहरी कहते हैं तथा पाश्चात्य संगीत में इसे ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाद्यवृंद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। और मैंने जो अभी आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया है, ये पूरी डिटेल आपको एक वीडियो में बनाकर बता दी जाएगी। तो बने रहिए चैनल में और अपनी तैयारी को एकदम आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।